आज़ादी से लेकर अब तक कितने मसाइल हैं जो कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं। उलमा ने उसका फिगर निकाला, तहक़ीक़ करने वालों ने, अगर रोज़ाना एक मसला नहीं, रोज़ाना 10 मसले, रोज़ाना 100 मसले भी अगर हल किए जाते रहें तो फिर अब कोर्ट कचहरियों में फिलवक्त जितने केसेस चल रहे हैं वो सारे केसेस हल होने के लिए 300 साल से ज़ायद का अरसा लगेगा जो फिलवक्त चल रहे हैं। अब एक नया केस आपका है, अब लड़ लिए, आप जाइए 300 साल के बाद आइए, आपका फैसला होगा। लंबा वक्त दरकार होता है अदालतों में केस करने के बाद, चुटकियों में कोई मसला हल नहीं होता। और ये बज़ाहिर बोलने में बड़ी मामूली बात दिखती है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू ने लिखा है, सियासी लीडर जो फिलवक्त ओहदे पर हैं उनके केसेस भी हल होने के लिए 7 से 12 साल लगे हैं, जबकि उनके मातहत पुलिस है, वकील है, अदालतें हैं, उनके खाए पिलाए के ऊपर सब नाचते हैं, उनके केसेस भी हल करने में 7 से 12 साल लगे हैं। गांधी जी का केस कत्ल का कितने सालों में हल हुआ है, बाबरी मस्जिद का केस कितने सालों में हल हुआ है, जबकि इन सब में सियासी पुष्टपनाही थी। 92 में शहीद की गई, 20 में मसला हल हुआ है, 18 साल लगे केस हल होने में। तो जो सियासी लोग केसेस करते हैं उनके मसाइल के लिए इतना लंबा वक्त दरकार है। मामूली किस्म के लोग जो केसेस पे पैसा नहीं लगा सकते, वकीलों को नहीं खिला सकते और जजों को नहीं खिला सकते, वो अगर केस डालेंगे तो उनके कितने साल लग जाएंगे। तो एक तो लंबा वक्त जाएगा केसेस अगर अदालतों में जाते हैं। दूसरा नुकसान ये होगा, जो केसेस अदालतों में जाते हैं उनके लिए वक्त के अलावा दूसरी चीज़ है पैसा। कोई वकील साहब ऐसे हमदर्द और खैरखा नहीं है जो हज़रत जुनैद बगदादी जैसे सिफ़ात रखते हों, ख्वाजा अजमेरी जैसे औसाफ रखते हों। आप बेवा हैं, आप यतीम हैं, आप मजलूम हैं, आप हमारे पास केस लेके आए हैं, हम आपका केस फ्री में कर देते हैं, जी जान लगा के करते हैं। आप किसी दिन नामपल्ली कोर्ट चले जाएं, वहाँ जज के सामने केसेस की जो लीस्ट पड़ी रहती है, 2-4 मरतबा हमारा जाने का इत्तेफाक हुआ, जो लिस्ट पड़ी रहती है कि आज इस जज को कितने केसेस हल करना है। 80 से 100 केस रोजाना रहते हैं, 80 से 100 केस रोजाना रहते हैं। एक केस की फाइल कितने सफ़ात में होती है? 25 से 40 सफ़ात में एक केस की फाइल होती है। आज अगर उस जज को फला केस की फाइल पढ़ के आना है और 80 केसेस हैं, 80 केसेस का एक केस का 40 पेज में पूरी फाइल पड़ी हुई है, तो बताइए वो जज पूरी रात मुताला करके आएगा कल का फैसला करने के लिए? एक केस की भी फाइल पढ़ के नहीं आएगा। इसी वास्ते डेट पर डेट दी जाती है कि फलां डेट में आई, फलां डेट में आई, फलां डेट में आई है। छोटा केस भी हल होने के लिए 5 से 6 साल लग जाना बड़ी आम बात है। तो वक्त के अलावा पैसा सर्फ होना, एक नोटिस भेजने के लिए 15,000 रुपये, दूसरी नोटिस भेजने के लिए 12,000 रुपये, हज़ारों रुपये सिर्फ नोटिस भेजने के होते हैं। और जब पेशी हो जाए अदालत में, वकील आपका केस लड़ने के लिए वहाँ पर जब आए मुकदमाबाजी के लिए, उस मौके पर उस वकील को 15,000 से 20,000, 7,000 से 14,000 उसकी फ़ीस रहती है। अब कितने बार पेशी होगी, हर बार आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। इतना आदमी की प्रॉपर्टी लुट जाती है पैसों में। बाबरी मस्जिद के केस लड़ने के लिए कितने करोड़ों रुपये जमीयतुल उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल्लाह ने खर्च किया है, कभी आप पूछ लीजिए। कितने करोड़ों रुपये वकीलों को देना पड़ा है उस मस्जिद को करने के लिए। और अगर वो पैसे जो वकला को खिलाए गए हैं वो पैसे किसी दूसरी मस्जिद बनाने में लगाए जाते तो बाबरी मस्जिद जैसे 10 मस्जिदें बनती। इसका मतलब नहीं है कि वो गलत किए हैं। अपना हक लड़ने के हासिल करने के लिए इस वास्ते करना पड़ता है ताकि दूसरी मस्जिदों पर ऐसा मसला ना आए। उसके बावजूद भी खियानत और गद्दारी और मक्कारी रही। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला शुरू किया गया और वो बिल्कुल वही चाल, वही ढंग और वही मक्कारी जो बाबरी मस्जिद के फैसले में हुआ, उसी रंग पर यह केस जा रहा है। तो दूसरा नुकसान ये होगा कि पैसा सर्फ होगा।
तीसरा नुकसान ये होगा, ख़ास तौर से ख़वातीन जब अपने मसाइल अदालतों में ले जाते हैं तो उसका तीसरा नुकसान ये होता है, बहुत से वकीलों की ज़बानी ये बात सुनना पड़ा कि गैर मुस्लिम वकील, ख़ास तौर से मुसलमान वकील मुसलमान औरतों के केसेस लेने में दिलचस्पी दिखाते हैं, पैसा कम करके और जल्दी केस सॉल्व करने की उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन कभी ऐसे मोड़ में ले जाते हैं कि उस औरत का सिर्फ पैसा नहीं जाता है बल्कि उसकी इज्जत भी चली जाती है। और ऐसे दसियों केसेस वकीलों के साथ हो जाते हैं। आप मलकपेट के एक वकील साहब हैं, बाद में पूछ लीजिए जाके उनसे कि उनके इल्म में कितने ऐसे केसेस हैं जहां मुसलमान ख़वातीन ने अपने जेठ से केस हो गया, ससुरे से केस हो गया, देवर से केस हो गया, सास बहू का केस हो गया। इन मसाइल में कितने मुसलमान ख़वातीन के घराने उजड़ गए, इज़्ज़तें लुट गई हैं। ये तीसरा बड़ा नुकसान है। और चौथा बड़ा नुकसान ये है कि शरीयत का हल्कापन मुसलमानों में आ जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की बातें वो पीछे रखो, बाद में रखो, ये पहले ये देखो आप। शरीयत की तख़फ़ीफ़ और तौहीन, एक है कि नहीं मानना, दूसरा है कि उसकी तौहीन कर देना, ये पैदा हो जाता है शरीयत को छोड़कर अदालतों में मसाइल ले जाने की वजह से। इसलिए जहन साजी की ज़रूरत है कि अपने मसाइल उलमा के पास फ़लाँ काउंसलिंग सेंटर में लाए जाएं। ये घर घर पहुंचकर हर मस्जिद में हर जुमा के मौके पर मुहिम और तहरीक की शक्ल में ये काम ज़मीनी लेवल पर होना पड़ेगा।